इंट्रोडक्शन की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एमएस वर्ड। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा विन वर्ड एंड एंटर। इस तरीके से आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे होम टैब में जो रिबन यानी कि रिबन में जो कमांड्स हैं आपकी, वो सारी की सारी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। नहीं होती है तो नेक्स्ट वीडियो भी हम बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ चुके हैं कि एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे है। अगर किसी ने वो नहीं समझा हो अभी तक तो सबसे पहले वो वीडियो देखो, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अब। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, आपको कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर एमएस वर्ड में अगर कोई भी चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप पैराग्राफ या कोई भी कुछ चीज़ें लिखोगे नहीं अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, कुछ चीज़ लिखोगे नहीं। आप प्रैक्टिस करने के लिए आप एमएस वर्ड ने एक फंक्शन दिया हुआ है या फॉर्मूला दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। जैसे आप प्रेस करोगे इक्वल RAND, ठीक है, इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये आपको क्या करना है, टाइप करना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, टाइप करना है। तो ये टाइप जैसे ही करोगे ना, ये जो इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये टाइप करने के बाद आपको सिंपल क्या है, एंटर प्रेस कर देना है। आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक पैराग्राफ आ जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कभी भी आपको एमएस वर्ड अगर सीख रहे हो, फर्स्ट स्टेज में हो और आप एमएस वर्ड सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो कि भाई हमको क्या करना है, इक्वल RAND यूज करना है, जहां से पैराग्राफ आ जाता है और हम एमएस वर्ड पर इजी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी पैराग्राफ को लिखे हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज हम समझते हैं यहाँ पर, जैसे ये फॉन्ट है। ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये सभी के सभी फॉन्ट हैं। ओके, अब मुझे इसमें से ये जो है वीडियो लिखा हुआ है जो, इसको मुझे क्या करना है, इसका मतलब थोड़ा, जैसे आपने देखा होगा ना, थोड़ा डार्क डार्क सा लिखा होता है, हम लोग अपने कॉपी में भी लिखते हैं डार्क सा, उस तरीके से क्या करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना है, क्या करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे अपन लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब सिलेक्ट कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। मैं आपको पहले सिलेक्ट करने के तरीके बता देता हूँ। देखो, कभी भी आपको एक वर्ड सिलेक्ट करना हो तो आप ज़्यादातर क्या करेंगे, यहाँ पे दो कर्सर रखते हैं और फिर इसके बाद ड्रैग करते हैं, है ना, इस तरीके से। ये एक तरीका है सेलेक्ट करने का। दूसरा, कभी भी एक वर्ड आपको सेलेक्ट करना है तो उस वर्ड पर जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए, आप देखेंगे कि वो क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है तो आप क्या करोगे, ये जो कर्सर है, ये जो माउस पॉइंटर का कर्सर है, इसको उस लाइन के आगे ले जाओगे और सिंपल क्लिक कर दोगे, तो उससे क्या होगा, ये जो लाइन है आपकी वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। सिंपल। तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो जल्दी तरीके से। अदरवाइज आपको एक तरीका तो पता ही है कि कर्सर जहाँ रखा होता है, आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। कभी भी बीच में करना है, इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। इजी, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे क्या करना था, जो वीडियो है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इसको मुझे डार्क करना है, थोड़ा इसका वेट वजन यानी बढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखिए होम टैब में आपको क्या मिल जाता है, फॉन्ट। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप मिल जाता है, जहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा बोल्ड करने का। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। इसका जो वजन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, टेक्स्ट का, इस तरीके से। अब इसी टेक्स्ट को आपको क्या करना है, इसी टेक्स्ट को आपको क्या करना है, इटैलिक करना है। इटैलिक मतलब यहाँ पर एक बटन दे रखा है, तिरछा करना है। ये देखो, ये जो वर्ड, ये जो फॉन्ट ग्रुप में ही क्या दे रखा, आई बना हुआ है, इसे इटैलिक बोलते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा इस तरीके से। अब इन दोनों की शॉर्टकट की भी होती है। शॉर्टकट की का मैं एक सेपरेट वीडियो लूंगा, पूरा लूंगा, वो आप देखेंगे। फिलहाल आप बटन से काम करना सीख लेते हैं, पहले समझ तो लेते हैं आखिरकार काम कैसे कर रहे हैं ये चीज़, है ना। शॉर्टकट की का एक पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। ये आपको समझ में आया होगा कि अगर कभी भी टेक्स्ट का बोल्ड या मतलब वेट बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाएंगे। इसके बाद कभी भी आपको फॉन्ट चेंज करना है, क्या करना है दोस्तों, फॉन्ट को चेंज करना है। तो आप फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि आपको इतना फॉन्ट क्या करना है, चेंज करना है ना।
तो पहले आपने सिलेक्ट कर लिया, हर कमांड आपकी सिलेक्ट करने के बाद ही एक्टिव होती है, याद रखेंगे। यानी कि अप्लाई भी कब होगी, जब आप किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को सिलेक्ट करते हो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, उसके बाद ही आपका जो भी आप कमांड देंगे वो उस पर क्या होती है, अप्लाई होती है। ये चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब आप देखेंगे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से इसका फॉन्ट फैमिली में गया। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये फॉन्ट चेंज हो गया, सिंपल। अब इसको कलर करना है आपको, मैं पहले ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्या कर लिया, फॉन्ट को चेंज कर लिया, यानी कि फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर दिया। इसके बाद मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, मैंने इसका कलर यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है। मैं इसको पीछे से हाईलाइट भी कर सकता हूँ, इस तरीके से आप देखो हाईलाइट भी कर दिया। इसके बाद इस फॉन्ट का मुझे साइज बढ़ाना है, जैसे मुझे वीडियो का थोड़ा सा साइज बढ़ाना है, जो वीडियो वर्ड लिखा हुआ है इसका साइज बढ़ाना है। तो दो तरीके हैं मेरे पास, एक तरीका ये जो बॉक्स दे रखा है इसे हम बोलते हैं फॉन्ट साइज, और एक इसके बगल में ही है बड़ा ए, यानी कि कैपिटल ए, थोड़ा बड़ा है साइज में, है ना, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। ये दोनों तरीके देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे गया तो यहाँ से मैं इस तरीके से वीडियो का साइज बढ़ा सकता हूँ, सिंपल। इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, वीडियो का साइज इजी तरीके से बढ़ा पाऊंगा मैं। समझ पा रहे हो, समझ गए। अब आप इसी को देखो, लेकिन देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ यहाँ पर ही। देखो जैसे कि ये जो फॉन्ट साइज है ना, यहाँ पर आप कम से कम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हो, 8, और ज्यादा से ज्यादा 72, यानी कि 72, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन इसके बगल में जो ग्रो फॉन्ट है ना, इसकी मदद से आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो और कम से कम भी कर सकते हो। चलो देख लेते हैं। अब जब इस पर क्लिक करोगे तो ये साइज बढ़ेगा। अब देखो मैं 72 से क्रॉस हो चुका हूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना हो गया, 90 हो गया ना, है ना, 90 हो गया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे इंक्रीज हो रहा है। अगर इसको डिक्रीज करना है तो आप इसी के बगल में जो छोटा सा ए बना हुआ है साइज में, तो उस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे तो ये साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कुछ इसमें एडवांस ऑप्शन भी समझ लेते हैं। मैं अपने सेंटर का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ UPCSM। मैंने यहाँ पे लिखा UPCSM, ठीक है। ये मैंने सेंटर का नाम लिखा अपनी का। तो अब मैंने यहाँ पे जो UPCSM लिखा हुआ है ना, अब इसमें आप देखिएगा ये जो मैंने नेम लिखा ये मैंने इंक्रीज कर लिया, थोड़ा बढ़ा लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मुझे इसके नीचे अंडरलाइन लगाना है, इस वर्ड के नीचे क्या करना है, अंडरलाइन लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए आप कहाँ आएंगे, यहाँ आप आएंगे होम टैब में, फॉन्ट ग्रुप में आपको अंडरलाइन का बटन मिल जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एक बार अंडरलाइन दे सकते, एक अंडरलाइन चाहिए तो एक अंडरलाइन लीजिए। ये जो ड्रॉप डाउन बटन है, एक मिनट देखो, ये जो ड्रॉप डाउन बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे और बहुत सारी अंडरलाइन आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अब मुझे इसके डबल अंडरलाइन चाहिए तो मुझे डबल अंडरलाइन ले ली, ये अच्छी नहीं लग रही तो दूसरी ले लो, ये वाली ले लो, सॉरी सिलेक्ट ही नहीं कर पाया मैं, ये ले लिया मैंने। तो आपको जैसी अंडरलाइन लेनी है यहाँ से ले लीजिए। अब अंडरलाइन को कलर भी कर सकते हो आप। अंडरलाइन को कलर कैसे करना है, यहाँ पे देखो अंडरलाइन कलर दे रखा है, आप इस पर अंडरलाइन पर कलर भी कर सकते हो। फॉन्ट कलर तो आप सीख गए थे, अंडरलाइन कलर भी सीख लीजिए। अंडरलाइन कलर भी कैसे करते हैं वो भी आप समझ गए होंगे, समझ में आया गया होगा, ठीक है। इसके बाद मोर अंडरलाइन पे जाइए। मोर अंडरलाइन पे जाते हैं तो इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। एक यहाँ पर बेहतरीन सेटिंग में आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जो वर्ड है मैं इसके आगे एक वर्ड और लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखा कंप्यूटर सेंटर। मैं इसको साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा। मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है। मैं इसकी फॉर्मेटिंग इसको दे देता हूँ, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने ये कैसे किया, मैं समझाऊंगा आपको ये मैंने कैसे किया, ठीक है। तो उससे पहले हम जो समझ रहे थे वो समझ लेते हैं। अब देखिए जैसे मैंने ये अंडरलाइन यहाँ पर कर ली थी, एक अंडरलाइन है, आपको डॉटेड वाली अंडरलाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है।
अब आप समझिए कि मुझे क्या करना है। मुझे बोला गया है कि मैं क्या करूं, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, इनके नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए, है ना, इसमें स्पेस पे अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम अंडरलाइन पे जाते हैं, क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मोर अंडरलाइन मिल जाता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये अंडरलाइन स्टाइल दिख रहा है आपको, इस पर आपको ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वर्ड ओनली, है ना, ऐसा ही तो बोला, वर्ड ओनली अंडरलाइन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, वर्ड ओनली। दिखाई नहीं दे रहा क्या ये मैं दूसरी अंडरलाइन चेंज कर देता हूँ इस पर, 1 मिनट। मैंने ये किया। अब मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पर और मोर अंडरलाइन पे जाके और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको वर्ड ओनली करता हूँ। तो आप नीचे भी देख रहे हो और मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब कैसे हो गया ये वर्ड ओनली, यानी कि अंडरलाइन किस पे आ रही, खाली वर्ड पे आ रही है ना, वर्ड टू वर्ड आ रही है, ऐसा नहीं स्पेस जो दिया आपने उस पर नहीं आ रही है। तो वर्ड टू वर्ड अंडरलाइन कैसे करना है ये आपके समझ में आ गया होगा, सिंपल। इसके बाद अगर आपको ये टेक्स्ट इसमें रखना है और मतलब ये गलत हो गया है कुछ भी है, अगर आपको उसको काटना है तो आप यहाँ से स्ट्राइक थ्रू, ये बटन दे रखा होता है स्ट्राइक थ्रू, इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड के बीच में एक अंडरलाइन आ जाती है। सिंपल वर्ड के बीच में अंडरलाइन लाना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल स्ट्राइक थ्रू कर देंगे, इजी। ये भी आपके समझ में आ गया होगा सर। हाँ सर समझ में आ गया। तो आपने क्या क्या समझा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, जैसे कि अब मैंने आपको सिखाया क्या है ये समझिए। अब मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पर कि टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करना। एक बार जल्दी से हम समझ लेते हैं, किसी एक सिंपल टेक्स्ट पे अप्लाई करना है ना। मैं इसको काट देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ UPCSM कंप्यूटर सेंटर। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँगा तो फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। दूसरा, इसका साइज़ अगर मुझे यहाँ से बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ, कम ज़्यादा कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट को ग्रो एंड श्रिंक कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसको मुझे बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से बोल्ड कर दूंगा। बोल्ड करने से क्या हो जाएगा, उसमें वेट आ जाता है थोड़ा। इटैलिक तिरछा करना है, इसको तिरछा कर दूंगा मैं, ठीक है। जो भी करना है आपको। अंडरलाइन देना है, कैसी अंडरलाइन देनी है चॉइस कर लोगे आप, ठीक है। वर्ड टू वर्ड अंडरलाइन देनी है तो आपको कहाँ जाना होगा, इसके अंदर जाना होगा, ठीक है। वर्ड टू वर्ड अंडरलाइन देने के लिए कहाँ जाना होगा, यहाँ जाना होगा, वर्ड टू वर्ड लाइन अंडरलाइन करेंगे, ओके कर देंगे। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप समझिए अंडरलाइन को कलर देना है, अंडरलाइन को कलर देना है, अंडरलाइन को कलर कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। इसको अगर काटना है तो काट दीजिए यहाँ से। ये समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट को कलर देना है, टेक्स्ट को कलर दे देते हैं, टेक्स्ट को कलर दे दिया भाई हमने। हमें इसको हाईलाइट करना है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये सब हमने क्या सीखा, फॉर्मेटिंग करना सीखा इसके ऊपर, ठीक है। हमने सीखा फॉर्मेटिंग करना। अब यहाँ पर दो छोटे छोटे ऑप्शन और हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपको, इनको भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O, मैंने यहाँ पे H2O लिखा, सिंपल। अब H2O लिखा मैंने तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। H2 ऐसे थोड़ी लिखा जाता है ना। H2 लिखने का तरीका क्या होता है कि H2 H के बेस में मतलब बेस में आता है, नीचे होता है थोड़ा। तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लिया सर। आप क्या करोगे, यहाँ पर एक बटन दे रखा है, सॉरी सब स्क्रिप्ट, किसका दे रखा है, सब स्क्रिप्ट। ये जो बटन है फॉन्ट ग्रुप में आपको ये जो बटन दिख रहा है सब स्क्रिप्ट का, ये यूज़ करना है। यानी कि आप यहाँ आएंगे और यहाँ पर आकर आपको सिंपल क्लिक कर देना है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। वैसे ही आपको H जो 2 आपने बेस में पहुँचाया है इसको ऊपर पहुँचाना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से, सिंपल। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया मैंने, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब आगे समझते हैं हम लोग कि हमने सीखा कि भाई फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। वैसे ही कट कॉपी पेस्ट भी आप तो जानते होंगे कि भाई कट कॉपी पेस्ट करते कैसे करते हैं। जैसे मुझे ये जो लाइन है इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी कैसे करना है, सिलेक्ट किया पहले मैंने, यहाँ पे ये कॉपी बटन दे रखा है, आपको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर आके पेस्ट कर दोगे, इसको पेस्ट कर दिया तो वो चीज़ देखिएगा कि ये वाली लाइन कट किया क्या मैंने, 1 मिनट दोबारा देखते हैं, कट किया भाई मैंने, नहीं सॉरी,
मैंने पेस्ट ही किया था, यानी कट कॉपी पे। तो यहाँ पर भी वो लाइन है और यहाँ पर भी लाइन है, यानी कि एक लोकेशन से हम दूसरी लोकेशन पे उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ से एक कैंची सा साइन बना हुआ है, आइकन बना हुआ है, इसको अगर मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ से कट हो जाएगा और दूसरी लोकेशन पे जाके क्या हो जाएगा, दूसरी लोकेशन पे जाके जैसे मुझे यहाँ करना है इसको पेस्ट, तो यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा। यानी कि एक लोकेशन, ये कट करने पर क्या होता है, एक लोकेशन पे रहता है जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो, लेकिन कॉपी करने से क्या होता है, वो मल्टीपल लोकेशन पे जाता है, जहाँ भी आप पेस्ट करोगे वहाँ वहाँ एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है फॉर्मेट प्रिंटर। ये कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है जैसे कि आपने अभी फॉर्मेटिंग की थी, मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूपीसीएसएम लिखा मैंने, और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा आगरा, टुल्ला, मैनपुरी, ये लिखा मैंने। अब आप देखिएगा मैंने कुछ जगहों के नाम लिखे हैं, ये आपको नहीं पता हो तो मैंने कुछ जगहों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो मैंने ये जो टेक्स्ट है इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ इसके ऊपर। जैसे मैंने बोल्ड किया, ठीक है, इसको मैं फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ, इसकी फॉन्ट में चेंज कर देता हूँ, ये मैंने फॉन्ट रखा इसका। इसके बाद मैंने इसको अंडरलाइन भी दिया, इसको डबल अंडरलाइन किया, साथ में मैंने इसको हाईलाइट नहीं करते अपन, हाँ कलर करते हैं, ये हमने ये कलर किया। इसके बाद थोड़ा इसको ग्रो किया, अरे सॉरी वो सिलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट को, इसको ग्रो फॉन्ट भी किया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें की। अब ये सारी चीज़ें इस पर भी अप्लाई हो, यानी कि जैसा ये फॉन्ट दिख रहा है वैसा ये हो जाए, तो हम क्या करते हैं, है ना। तो उसके लिए हम बार बार तो ऐसा करने बैठेंगे नहीं कि भाई इसको सेलेक्ट करेंगे फिर ये चीज़ें अप्लाई करेंगे, है ना। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर की मदद लेते हैं। ये क्या है, ऑप्शन है इसका नाम फॉर्मेट पेंटर, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर वन टाइम क्लिक करोगे, क्या करोगे, वन टाइम क्लिक करो आप। आपने वन टाइम क्लिक कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये देखो वन टाइम क्लिक करने के बाद माउस पॉइंटर किस में चेंज हो गया, माउस पॉइंटर चेंज हो चुका है आपका किसमें, आपके एक ब्रश में। आप इस ब्रश को इसके ऊपर ड्रैग करिए, आपकी फॉर्मेटिंग मिल जाती है। लेकिन वन टाइम क्लिक करने पर क्या होता है कि वो ब्रश होता है वो चला जाता है। तो आपको मतलब आप कहोगे कि सर मुझे बहुत सारे हेडिंग पे करना है, तब मैं क्या करूँगा, तो आपको सॉल्यूशन है ना, तो आप इसको वन टाइम सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद आप इस पर टू टाइम क्लिक किए, इसके बाद आप देखो ये ब्रश आ गया, मैंने इस पर ड्रैग कर दिया, अब आप देखेंगे ब्रश नहीं जाएगा, सिंपल इस तरीके से। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, इजी, यानी कि फॉर्मेट प्रिंटर का भी ज़बरदस्त यूज़ सीख गए होंगे कि भाई आपको एक फॉर्मेटिंग मल्टीपल टाइम में कैसे अप्लाई करनी है ना, ये समझिए। इसके बाद आप इसको काटो। अब मैं आपको फॉन्ट के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करना सिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ही लिख लेते हैं यूपीसीएसएम लिखा, मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, मैंने इसको इंक्रीज कर लिया, इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ जिससे ग्रेडियंट आपको प्रॉपर दिखाई दे। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, आप टेक्स्ट पे मल्टीपल कलर्स को अप्लाई करना, ऐसा कुछ होता है, आप समझ जाएंगे जैसे कि मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। आप क्या करें, पहले इसका कोई भी फॉन्ट लिख लीजिए, लिख लिया आपने, लिख लिया होगा। अब आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए आप आएंगे होम टैब में, फॉन्ट ग्रुप में ही फॉन्ट जो है फॉन्ट कलर, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ग्रेडियंट का, आप चले जाएंगे मोर ग्रेडियंट पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ग्रेडियंट आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको ये देखो ये स्टॉप्स मिल जाते हैं आपको। अब जैसे कि आपको इसका कलर कैसा रखना है, इसका कलर मुझे यहाँ से मैं ले लेता हूँ, मैंने यहाँ से येलो ले लिया, इसका मैं रेड ले लेता हूँ, रेडिश कर लेता हूँ, इसको रेड कर लेता हूँ, इसको कोई ये कलर ठीक है, इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने कुछ मल्टीपल कलर अप्लाई किए, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीपल कलर अप्लाई कर सकते हो, सिंपल। यहाँ पर ये चीज़ें आप यूज़ करके देखोगे, अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, यूज़ करके देखोगे तो और अच्छे से आपको क्या होगा, समझ में आएगा। अब यहाँ से क्या करो, इसका जो भी चेंज करना है वो चेंज कर दो,
रेक्टेंगल वगैरह जो भी चेंज करना है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको सफ़ेद को वाइट को यहाँ से येलो कर दूंगा तो आपको एक प्रॉपर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ग्रेडियंट कर सकते हो। सिंपल, हमने यहाँ पर कवर कर लिया कंप्लीटली क्या क्या, हमने यहाँ पर कवर कर लिया आपका होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप, ये समझ गए होंगे, ये चीज़ें समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो इनको आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, है ना। कोई भी टेक्स्ट लो, अप्लाई करो, प्रैक्टिस करके देखो और अपनी तरफ से कुछ करके देखो, तो आप यूज़ करना सीख जाएंगे अच्छे से। अब हम कुछ चीज़ें बाद में बताएंगे इसी के साथ में, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।